वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए व्यंजन संधि का टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले हम आपको स्वर संधि के सभी नियमों के बारे में बता चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आते हैं व्यंजन संधि। दोस्तों, व्यंजन संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा दी गई है। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई संधि हमें करना है तो उसमें एक जो पक्ष हमारा, एक में चाहे व्यंजन हो और दूसरे में स्वर हो, तो इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हमारे दिए हैं, दिक धन अंबर। तो दिक धन अंबर मिला के क्या हो गया, दिगंबर। इसके बाद में लिखा है अभी धन सेक। तो अभी धन सेक को मिला के हो गया अभिषेक। और दिक धन गज मिला के हो गया दिग्गज। जगत धन ईश मिला के हो गया जगदीश। तो ये दोस्तों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियम। दोस्तों, व्यंजन संधि के जो सामान्य नियम है वो क्या है। सबसे पहला जो हमारा नियम है, पहले नियम को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। नियम अगर हमने एक बार सही से पढ़ लिया तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आते हैं। लिखा है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से दिए हैं, मतलब का वर्ग का हो गया, चा वर्ग का हो गया, टा वर्ग का, ता वर्ग का तथा पा वर्ग के, मतलब किसी वर्ग के पहले अक्षर का मिलान, किसी वर्ग के पहले अक्षर का मिलान किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, या फिर या रा ला वा हा से, या किसी स्वर से हो जाए तो वहाँ पे हम का को गा में बदल देते हैं, चा को जा में बदल देते हैं, टा को डा में बदल देते हैं, ता को दा में बदल देते हैं और पा को बा में बदल देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उसमें परिवर्तन होता है। और एक चीज़ दी है, अगर व्यंजन से स्वर का मिलन होता है तो जो स्वर की मात्रा उसमें लगी होती है वो हलंत वर्ण में लग जाती है। जिस स्वर की मात्रा उसमें लगी होती है वो आपके हलंत वर्ण में लग जाती है, लेकिन व्यंजन के होने पर वे हलंत ही रहते हैं। व्यंजन के होने पर वो हलंत ही रहते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला हमारा दिया है, इसमें नियम सहित दिया है। इसमें का गा हो गया। दूसरा इसमें भी का गा होगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा और पा का बा हो जाएगा। इसके बाद में इसमें दिया व्यंजन के साथ हलंत का रहना तथा स्वर के साथ हलंत का हटना। तो देखते हैं किस प्रकार से। जैसे वाक हमारा एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके, वाक धन ईस। तो वाक धन ईस का मिला के हो गया क्या, वागीस। इसके बाद में दूसरा दिया है दिक धन अंबर। तो दिक धन अंबर को मिला के हमारा हो गया दिगंबर। इसके बाद अगला दिया है दिक धन गज, मिला के हो गया दिग्गज। इसके बाद में अगला है आच धन आदि, तो मिला के हो गया आज़ादी। इसके बाद अगला दिया है खट प्लस आनंद, खट धन आनंद, मिला के हो गया खडानंद। इसके बाद अगला इसी का एग्जाम्पल है खडयंत्र। सत धन आचरण, मिला के हो गया सदाचरण। अब यहाँ पे हलंत दिया है, हलंत आपकी हट जाएगी तो उत धन गाटन, मिला के क्या हो जाएगा उद्घाटन। और अप धन जल, मिला के हो गया अपजल। इसमें आपकी ताकि हलंत है जो वो आपकी हट रही है, तो तत् धन अंतर, मिला के हो गया तद अंतर। तो इसमें वो आपका हट गया और इसमें उस वर्ण जो है वो वाला आ गया, उसके आगे वाला। अब आते हैं दोस्तों इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया है। तो रूल नंबर 2 में क्या दिया है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मिलान, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मिलान किसी अनुनासिक वर्ण से हो, मतलब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मिलान किसी अनुनासिक वर्ण से हो, तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का
अनुनासिक वर्ण आ जाता है। ये दोस्तों रूल दिया है। इस प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में ये बहुत अधिक तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं वो गलतियां कर देते हैं। तो इस नियम को हम ध्यान रख के हम इसमें किसी भी प्रकार की गलती होने से बचेंगे। जैसे दिया है हमारा अप धन मय मिला के हो गया अममय। पा का जो अनुनासिक है वो आपका माँ है। इसके बाद में तावड़ का जगत धननाथ मिला के हो गया जगन्नाथ। चित धनमय मिला के हो गया चिन्मय। उत धनोन्नति मिला के हो गया उन्नति। और सत धनमार्ग मिला के हो गया सन्मार्ग। अब आता है रूल नंबर 3। दोस्तों इसमें क्या दिया है, यदि ता या दा के बाद चा अथवा छा हो तो नियमानुसार ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है उत धन चारण, तो इसका क्या हो जाएगा उच्चारण। इसके बाद दिया है सत धन चित सच्चित। पद धन छेद पच्छेद। और सत धन छात्र सच्छात्र। तो इस प्रकार से तृतीय नियम के अनुसार हमारी ये एग्जाम्पल्स आते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 4। दोस्तों रूल नंबर 4 में क्या दिया है जब ता का मिलान हा से हो तो ता को दा और दा को हा और हा को धा में बदल दिया जाता है। ता या दा के स्थान पर के साथ जा या झा का मिलान हो तो ता या दा की जगह जा हो जाता है। जैसे लिया है उत्धन हरण, तो इसका हो जाएगा उद्धरण। तत् धन हित तद्दित। सत धन जन सज्जन। और अत धन उत धन हार उदार। जगत धन जीवन जगत जीवन। इस तरीके से चतुर्थ नियम के अनुसार हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में दिया है यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। ला मतलब हलंत ला, इसको आधा ला भी कहते हैं। जैसे तत् धन लीन तो हो जाएगा तल्लीन। उत धन लास उल्लास। और उत धन लंघन बराबर हो जाएगा उल्लंघन। इसके बाद दिया रूल नंबर 6। इसमें दिया है यदि स्वर के बाद अगर छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण को बढ़ा दिया जाता है। मतलब स्वर के पहले अगर छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण को बढ़ा दिया जाता है। ता या दा के साथ टा या ठा का मिलान होने पर ता या दा की जगह पर टा बन जाता है। किस प्रकार से आधन छादन आधन छादन, तो इसका हो जाएगा अच्छादन। संधिधन छेद तो हो जाएगा संधित छेद। तत्धन टीका बराबर हो जाएगा तट्टीका। इसके बाद दिया है स्वाधन छंद हो जाएगा स्वच्छंद। रूल नंबर 7 में दिया है यदि माँ के बाद या रा ला वा सा हा में कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। मतलब माँ के बाद में यदि ये अक्षर दिए हों और उनमें कोई व्यंजन हो तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम धन योग हो जाएगा संयोग। सम धन हार संहार। सम धन वाद संवाद। सम धन सय संशय। सम धन सार संसार। सम धन यम बराबर संयम। इस प्रकार से 7वां नियम हमारा पूर्ण होता है। अब आते हैं अगले नियम पर। रूल नंबर 8 दिया है। इसमें क्या दिया है यदि माँ के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो, यदि माँ के बाद में किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो माँ के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण वहाँ पे आ जाता है। मतलब माँ के बाद यदि किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो माँ के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण वहाँ पे आ जाता है। देखते हैं किस प्रकार से। समधन कल्प
हो जाएगा संकल्प। सम धन तोष हो जाएगा संतोष। किम धन चित किंचित। सम धन पूर्ण संपूर्ण। पम धन चम पंचम। सम धन पर्क संपर्क। सम धन क्रांति बराबर संक्रांति। अब आता है रूल नंबर 9। दोस्तों रूल नंबर 9 में क्या दिया है? दिया है यदि रिरी रा सा के बाद ना दिया हो, रिरी रा और सा के बाद में ना दिया हो, तो इनके बीच में कोई स्वर का वर्ग पा वर्ग अनुस्वार या वा आता हो तो ना का अणा हो जाता है। मतलब यदि रिरी रा सा के बाद में ना हो तथा इनके बीच में कोई स्वर का वर्ग पा वर्ग या अनुस्वार या वा हा इत्यादि दिए हों तो ना का वहाँ पे अड़ा हो जाता है। जैसे भर धन अन बराबर हो जाएगा भरण। प्रधन मान प्रमाण। राम धन अयन रामायण। ऋण धन ना ऋण। ऋष धन ना त्रस धन ना तृष्णा। भूष धन अन बराबर हो जाएगा भूषण। तो इस प्रकार से ये हमारा नियम खत्म होता है। अब आते हैं अगले नियम पर। इसके बाद आता है रूल नंबर 10। यदि किसी शब्द के पहले सा के पूर्व आ या दीर्घ आ के अलावा अन्य कोई स्वर आ जाता है तो सा के स्थान पर सा हो जाता है। किस प्रकार से? नी धन सिद्ध मिला के हो जाएगा निषिद्ध। अभिधन सेक मिला के हो जाएगा अभिषेक। विधन सम मिला के हो जाएगा विषम। और निधन सेद बराबर निषेध। इस प्रकार से व्यंजन संधि हमारी खत्म होती है। अगली वीडियो में विसर्ग संधि के साथ में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।